आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $87.66 फी बैरल और अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $84.87 फी बैरल पर मुस्तहकम। आलमी मार्केट में सोना चांदी सस्ते हो गए। प्लाटीनम और कॉपर की कीमतों में भी कमी आ गई। सोने में $9.90 की कमी, कीमत $1,835 फी औंस हो गई। चांदी की कीमत $0.360 की कमी से $24.35 फी औंस हो गई। प्लाटीनम की कीमत में $6.44 की कमी, $1,037.89 का फी औंस हो गया। कॉपर भी $6.40 की कमी से $451.85 का फी औंस। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में 450 पॉइंट्स कम हो गए, 34,265 पर बंद। नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 385 पॉइंट्स गिर के 13,768 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स में भी 84.79 पॉइंट्स की कमी, 4,397 पर बंद। नेटफ्लिक्स के शेयर्स में 110.75 पॉइंट्स की बड़ी कमी, कीमत $397.50 पर आ गई। बिटकॉइन की कदर में 11% कमी, ट्रेडिंग $38,378 पर बंद। एथेरियम की कदर में भी 14% कमी, ट्रेडिंग $27,079 पर बंद। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिश और शदीद बर्फबारी। कोज़क टॉप, खान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत संजावी जोब में बर्फबारी। ज़ियारत संजावी और ज़ियारत डोमियारा रोड बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया। कोज़क टॉप और खान मेहतरजई भी बंद। PDMA ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। कोज़क टॉप, शैला बाग, कला अब्दुल्ला, हरनाई, शाहरग में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PSL में शामिल 3 खिलाड़ियों समेत 8 अफराद कोरोना से मुतासिर। खिलाड़ियों और स्टाफ के अरकान को करंतना कर दिया गया। टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आने पर खिलाड़ियों और स्टाफ की होटल्स आमद। दूसरी रिपोर्ट मनफी आने के बाद 24 जनवरी से प्रैक्टिस शुरू होगी। जेवलिन थ्रो एथलीट ओलंपियन अरशद नदीम को जनूबी अफ्रीका भेजने का फैसला। आलमी कोच की निगरानी में अहम मुकाबलों की तैयारी करेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ने अरशद नदीम के वीज़े की दरख्वास्त दे दी। कौमी खिलाड़ी यासिर अली भी अरशद नदीम के हमरा जनूबी अफ्रीका जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। यूक्रेन की एलिना सेलांटा ने अपनी शिकस्त कबूल की। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी अगले राउंड में पहुंच गईं। स्पेन की राफेल नडाल और बेलारूस के विक्टोरिया अज़ेरेंका ने प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। PSL का मेला सजने को तैयार। PSL 7 का मेला सजने में सिर्फ 5 रोज बाकी। कराची में PSL ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। PSL 7 के ऑफिशियल गाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। शाहिद आफरीदी कहते हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। वालदैन की कब्रों की तलाश में निकली बेटी को खौफनाक रात का सामना। दहशतनाक मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी लॉन्ग नाइट का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 4 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। एक हफ्ते में 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 19.36% रिकॉर्ड। कम आमदन अफराद के लिए महंगाई की शरह 20.85% रही। टमाटर, लहसुन, दालचना, गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ। आटा, पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, चावल, कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुल्की बरामदात के फ़रोग़ और बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों के करीब रहने वाले लोगों को
रोजगार की फराहमी के लिए हमसाय ममालिक के साथ सरहद पार तिजारत मजीद आसान बनाने की जरूरत पर जोर। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की हिदायत कर दी। फहीम अख्तर की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर में बलूचिस्तान में बॉर्डर एंड ट्रेड मैनेजमेंट से मुतालिक इजलास की सदारत की। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि गवादर के शहरियों को 1.2 मिलियन गैलन योमिया पानी समेत बुनियादी जरूरियात की फराहमी के लिए जरूरी बुनियादी काम 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबे की ईंधन की जरूरियात पूरा करने के लिए बलूचिस्तान में स्टोरेज की सहूलियात और लाइसेंस की हामिल बेहतरीन 10 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर जिले में 2 इजाफी पेट्रोल पंप कायम करने की हिदायत भी कर दी गई है। इजलास से खिताब में सदर ने कहा कि बलूचिस्तान में रोजगार की फराहमी के लिए हमसाया ममालिक के साथ सरहद पार तिजारत मजीद आसान बनाने की जरूरत है। सरहदी तिजारत बढ़ाने के लिए बॉर्डर इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सड़कों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात और बैंकिंग चैनल्स कायम करने की हिदायत भी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने इस्तिफसार किया है कि कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर गोट कहां से आ गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गोट आबाद करना कब्जा करने का लाइसेंस है। अदालत ने फिरोज चीदा कोर्ट अराजी से मुतल्लिक केस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारों से वजाहत तलब कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अरशद बेग। सिंध हाई कोर्ट में नॉर्दर्न बाईपास फिरोज रशीदा गोट अराजी पर तनाजे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि नॉर्दर्न बाईपास पर गोट कहां से आ गए, बताया जाए कीमती जमीन कैसे कौड़ियों के भाव दी गई। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गोट आबाद करना कब्जा करने का लाइसेंस है। हुकूमत ने जो कारनामे किए हैं उनमें से एक ये भी है। इतनी बड़ी बड़ी जमीनें देख कर हैरानी होती है। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारों से वजाहत भी तलब कर ली। हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन अपने जवाब जमा कराएं। ये भी कहा कि आंखों में धूल झोंकने वाले जवाबात हरगिज जमा न कराए जाएं। दूसरी जानिब नस्ला टावर से मुताल्लिक केस में 7 मुल्जिमान ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की 50-50 हजार रुपए मचलके के एवज हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए 7 रोज में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने और केस की तफ्तीश में ताउन करने का हुक्म दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया है। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $87.66 फी बैरल और अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $84.7 फी बैरल पर मुस्तहकम है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया है। बरतानवी खाम तेल $87.66 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल की कीमत $84.87 फी बैरल हो गई है। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी की बड़ी लहर। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की बड़ी कमी देखी गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 34,265.37 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स के 385 पॉइंट्स गिर गए हैं। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स कम होकर 13,768.92 पॉइंट्स पर आ गया। S&P 500 इंडेक्स में 84.79 पॉइंट्स की कमी देखी गई, जबकि S&P 500 इंडेक्स कम होकर 4397.94 पॉइंट्स पर आ गया। नेटफ्लिक्स के शेयर्स में ज़बरदस्त कमी देखी गई। नेटफ्लिक्स के शेयर्स 110.7 पॉइंट्स की कमी आई है। नेटफ्लिक्स के शेयर्स की कम कीमत होकर $397.50 पर आ गई है। नाज़रीन, आलमी मार्केट में सोना, चांदी, प्लाटीनियम और कॉपर की कीमतों में भी कमी देखी गई। सोने में $9.90 की कमी, कीमत $1835 फी औंस हो गई। चांदी की कीमत $0.37 सेंट की कमी से $24.35 फी औंस हो गई, जबकि प्लेटिनियम की कीमत में $6.44 की कमी हुई, $1037.89 का हो गया। कॉपर भी $6.40 की कमी से $451.85 का फी औंस हो गया।